देखो दोस्तों, खुश रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन यहां दुखी रहना कोई नहीं चाहता। और इन्हीं दोनों के बीच हम यह जान ही नहीं पाते हैं। इन सब का कारण हमारा सर्वशक्तिशाली मन ही है। यह सब कुछ हमारे मन पर निर्भर करता है। अब आप सोचोगे कि वह कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि हम जीवन भर अपने मन से ही परेशान रहते हैं और मन हमें तरह तरह से नाच नचाता रहता है और हम सिर्फ देखते रहते हैं। और इसी दौरान हमारा कीमती समय भी हमारे हाथों से निकल जाता है, क्योंकि ऐसा महापुरुषों ने कहा है कि अक्सर समय पर हमें समझ नहीं आता, और जब समझ आ जाता है तो समय हमारे हाथों से निकल चुका होता है। इसीलिए आप अपने समय को कुछ ऐसे तरीकों को समझने में दो जिससे कि आप मन से पार जा सको। तो इसके लिए आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक युवक रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था। वह चाहता तो सुखी रहना था, मगर दुख उसका पीछा नहीं छोड़ रहे था। वही यह चाहता था कि उसका जीवन खुशियों से भरा हुआ रहे, मगर उसके जीवन में दुख ही दुख थे। और वह युवक भी यह पता लगाना चाहता था कि आखिर उसके जीवन में इतने सारे दुख किस कारण से हैं, मगर वह अपने दुखों का पता नहीं लगा पा रहा था। वह चाहता था कि वह अपना जीवन सुख से जिए, क्योंकि दुख में रहकर उसे तनाव हुआ करता था। वह बहुत परेशान रहता था और इसी वजह से वह अपने परिवार वालों से भी चिड़चिड़ा रहता था। बात बात पर परिवार वालों से झगड़ा कर लेता था। अपने रिश्तेदारों को भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया करता था। वह बिना बात ही अपने दोस्तों पर क्रोध करता था, जिससे उसके सारे दोस्त उससे दूर हो गए। वह अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करें तो करें क्या। उसे ऐसे अपने जीवन में खुशियां मिलेगी? तभी वह नगर में लोगों की भीड़ देखकर वहां जाता है। वहां एक बौद्ध भिक्षु सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। वह भी बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि हे महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, मैं कभी खुश नहीं रहता। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं कैसे खुश रहूं? उस युवक की बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि खुशियां तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे आसपास बिखरी पड़ी है, बस तुम्हें नजर नहीं आ रही है। खुशियां हमारे पास ही होती है, बस हम ही तो उन्हें दूर करते हैं। अगर तुम्हें अपने जीवन में खुश रहना है तो तुम मेरी इन 7 बातों का हमेशा ध्यान रखना। तुम अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। कभी भी यह मत सोचो कि दूसरा व्यक्ति कैसा है। तुम क्या करते हो, अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हो कि उसके पास कितना बड़ा घर है, वह कितने अच्छे कपड़े पहनता है, उसके पास कितना धन है, वह कितना बड़ा धनवान है। और फिर यह सोच सोच कर तुम दुखी होते रहते हो। तुम्हारे अंदर हीन भावना आ जाती है। अगर उस समय तुम अपने से गरीब लोगों के बारे में सोचो तो तुम्हें पता चलेगा कि उनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास ये सब तो है। तुम तो 2 वक्त का खाना ठीक से खा पा रहे हो। तुम्हारे पास रहने के लिए घर तो है, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े तो है, पीने के लिए साफ पानी है। पर उन लोगों के पास तो ये सब भी नहीं है, पर फिर भी वह खुशी खुशी मस्त रहते हैं, क्योंकि वह अपनी तुलना किसी से नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि सब मनुष्य अलग अलग है, कोई एक दूसरे जैसा है ही नहीं। हमें अपने से बड़े लोगों से सीखना चाहिए कि आखिर उन लोगों ने यह सब हासिल कैसे किया। उनके काम की तारीफ करनी चाहिए। हम सभी के पास दिन के 24 घंटे हैं। हम सभी के पास एक दिमाग है। हमें उस दिमाग का और उस 24 घंटे का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और समय को दूसरों से तुलना करके नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर तुम दूसरों से अपनी तुलना बंद कर दोगे और ये सोचोगे कि जो मेरे पास है बहुत है, कुछ लोगों के पास तो इतना भी नहीं है, तो आप अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे और हमेशा सुखपूर्वक जीवन जियोगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को दूसरी बात बताते हैं और कहते हैं कि हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहो। हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर दुखी होते रहते हैं। दुख सबके जीवन में होते हैं, यह जीवन है। जीवन में दुख और सुख दोनों ही समान रूप से चलते रहते हैं। हमें बस सुख में दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, ऐसे ही हर दुख के बाद सुख आता है। जब रात्रि नहीं ठहर सकती तो आपका दुख कैसे ठहर सकता है? उसे तो जाना ही होगा।
लेकिन अक्सर लोग दुख आने पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, अपनी किस्मत पर दोष देने लग जाते हैं, जबकि मनुष्य के पास हर समस्या का हल होता है। अगर वह चाहे तो हर परिस्थिति से बाहर निकल सकता है, मगर वह तो अपने दुखड़े को लेकर बैठ जाता है और दुखी होता रहता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो स्वयं ही दुखी हैं, तो फिर आप तो दुखी रहोगे ही रहोगे, क्योंकि वह लोग अपनी बातें बताकर आपके दुख को और बढ़ा देंगे। आप तो अपना दुख लेकर उनके पास आए थे, मगर आपको तो उनके दुख सुनकर और दुख होने लग जाएगा, जिससे आप तनाव में आ सकते हो। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुश रहे, जिनकी सोच सकारात्मक हो, क्योंकि अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे तो आप काफी हद तक सुखी रह सकते हो, क्योंकि वह खुद बहुत खुश रहते हैं, तो वह कभी भी तुम्हें दुखी नहीं होने देंगे। जब तुम उन्हें अपना दुख बताओगे तो वह तुम्हें हिम्मत देंगे कि अरे ये सब सही हो जाएगा, दुखी तो है, चला जाएगा, जिंदगी एक बार मिलती है। मेरे दोस्त, बार बार नहीं, इसे खुशी से जियो, मस्त रहो। दुखी होने में क्या रखा है, वह आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी हिम्मत मिलेगी। आप अपने दुख को भूल जाओगे और खुश रहोगे। इसीलिए हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो जो खुश रहते। जब आप उनके साथ रहोगे तो आप भी किसी का अनुभव कर पाओगे, उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, कभी अपने परिवार के पास बैठते ही नहीं हैं, वह अकेले रहते हैं। अगर कोई परिवार का सदस्य उन्हें कुछ बोल दे तो वह उनसे नाराज हो जाते हैं, उससे बात नहीं करते और अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। जब हम कोई बात अपने मन के अंदर रख लेते हैं तो वह हमें दुख देती है, लेकिन हम तो अपने परिवार वालों की बातें अपने मन में रख लेते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं अब इनसे कभी बात नहीं करूंगा, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी खुशियां हमारे परिवार के साथ ही जुड़ी होती है। अगर परिवार के किसी सदस्य ने तुम्हें कुछ कहा है तो उसे सुनो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे अपने मन में मत रखो, उसे कह दो। अगर तुम मन में रखोगे तो तुम्हें दुख होगा, और अगर तुम उस बात को कह दोगे तो तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और उस इंसान को भी पता चल जाएगा कि तुम्हें यह बात बुरी लगी है। फिर क्या पता वह तुम्हें कभी ऐसी बात बोले ही ना। लेकिन अगर तुम बताओगे नहीं और अंदर ही अंदर दुखी होते रहोगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी कोई बात तुम्हें बुरी लगी है। जब भी हम दुखी होते हैं या फिर परेशान होते हैं तो सबसे पहले हम अपने परिवार वालों को ही उसका कारण बताते हैं। हमारे परिवार वाले उससे निकलने में हमारी मदद भी करते हैं। वह हमें हिम्मत देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तेरे साथ हैं, तू बिल्कुल चिंता मत कर। जब यह सब उनके मुख से सुनते हैं ना तो बड़ी हिम्मत मिलती है, अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है। इसीलिए हमें सदैव अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना चाहिए, उनसे अपनी परेशानी के बारे में पूछना चाहिए, उन्हें अपनी बातें बतानी चाहिए और उनकी बातें सुनने भी चाहिए, क्योंकि परिवार ही तो है जो खुशियों का सागर है। हमारे आसपास खुशियां बिखरी पड़ी हैं और हम उनकी तलाश बाहर करते रहते हैं। हमें अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए, उनके साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए तुम सभी अपने परिवार के साथ समय बिताओ। जब भी तुम्हें समय मिले अपने परिवार वालों को समय दो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में खुशियों के कैसे आने लगती है। फिर बौद्ध भिक्षुक उस युवक को चौथी बात बताते हुए बोलते हैं कि तुम हमेशा अपने आप को किसी काम में व्यस्त रखें। जब तुम अपने काम में व्यस्त रहोगे तो तुम्हें दुखी होने का समय नहीं मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें अपना एक लक्ष्य बनाना होगा कि मुझे यह करना है, और बस फिर उसे पूरी निष्ठा से करना। जब तक कि वह पूरा ना हो जाए उसका पीछा नहीं छोड़ना है। लेकिन अक्सर तुम क्या करते हो, तुम ये सोच लेते हो कि मुझे कुछ बड़ा करना है, सपने तो बड़े बड़े देख लेते हो, पर कभी भी उन पर मेहनत करने की कोशिश नहीं करते हो। एक बार उस पर कार्य करोगे और अगर उसमें सफलता प्राप्त हो गई तो उसे छोड़कर दूसरे कार्य के पीछे भागने लगते हो। कभी भी एक कार्य के पीछे नहीं भागते और सभी के पीछे भागते रहते हो, जिससे तुम्हें एक भी कार्य में सफलता नहीं मिलती और तुम दुखी हो जाते हो। सोचने लगते हो कि मैंने इतनी मेहनत की पर फिर भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जबकि आपने कभी एक कार्य पर मेहनत की ही नहीं। आप तो गलत कार्य के पीछे भागते रहे। अगर आप
अलग अलग कार्य के पीछे ना भागकर एक ही कार्य पर कार्य करोगे तो फिर एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। हम क्या करते हैं, एक बार जो लक्ष्य बनाते हैं उस पर कार्य करते हैं और जब हमें उसमें असफलता मिलती है तो हम उसे छोड़ देते हैं और दूसरे नक्शे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि आखिर मुझे असफलता क्यों मिली है, क्या गलती की है मैंने। जब आपको यह पता चल जाएगा कि आपने गलती कहां की है तो आप दूसरी बार वह गलती नहीं करोगे, और जब आप दूसरी बार वही गलती नहीं करोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मगर आप एक बार मेहनत करते हो, असफल होने के बाद उसे छोड़ देते हो। अगर आप उस पर मेहनत करते रहो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और सफलता में ही हमारी खुशियां हैं। इसे हमें अपना एक लक्ष्य बनाना है और उसी के प्रति पूरी निष्ठा से कार्य करना चाहिए। देखना, आपको कभी दुखी होने का समय नहीं मिलेगा। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि हमें कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने कार्य स्वयं करनी चाहिए। अगर हम अपने कार्य अपने आप करेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन अक्सर लोग अपने खुद के कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और जब दूसरे लोग उनके कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि इसने मेरा यह काम नहीं किया। लेकिन दूसरा भला अपना काम छोड़कर आपका काम क्यों करेगा? अगर मान लो उसके पास समय नहीं है तो फिर वह आपका काम कैसे सकता है? इसीलिए अपने कार्य खुद करना सीखो। दूसरे आपकी मदद कब तक करेंगे? जो कार्य मनुष्य खुद करता है तो उसे किसी की मदद की जरूरत भी नहीं पड़ती, वहां आराम से अपना कार्य कर ही लेता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है कि वह मेरा यह काम कर देगा तो उसे हमेशा यही डर रहता है कि क्या पता वह मेरा काम समय पर पूरा करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर उसने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा? और कई बार ऐसा होता है, आप किसी को बोलते हो और वह आपको मना कर देता है और फिर आप दुखी हो जाते हो। तो आप क्यों किसी पर निर्भर रहते हो? खुद के कार्य खुद करो। अगर आप सेवा कार्य नहीं हो रहा है तो किसी से पूछ लो। आपसे एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप उस कार्य में माहिर हो जाओगे। लेकिन अगर आपने वह कार्य नहीं सीखा तो आप जीवन पर दूसरों के ऊपर निर्भर रहोगे। और यह तो तुम जानते ही हो कि कोई भी अपना कार्य छोड़कर आपका कार्य नहीं करेगा, या कोई भी बार बार आपकी मदद क्यों करेगा? नहीं करेगा, बल्कि वह आपका मजाक बनाएगा। अरे अभी तक इसे यह काम भी नहीं आता, वह आपकी बेइज्जती भी कर सकता है कि जा, मैं नहीं कर रहा तो खुद ही कर ले। मगर तुम तो वह सब कार्य सीख ही नहीं पाए, फिर तुम कैसे करोगे? और फिर तुम दुखी हो जाओगे। इसीलिए हमें कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो हमें दुख ही प्राप्त होंगे, लेकिन अगर हम अपने कार्य स्वयं करेंगे तो हम जीवन पर खुश रहेंगे। फिर